जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया रॉकेट चंद्रयान 3 के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 1 में हम देखेंगे कि व्हाई टू लॉन्च रॉकेट्स। रॉकेट्स को क्यों स्पेस में भेजा जाता है। इसे जानने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि सैटेलाइट क्या है। व्हाट इज सैटेलाइट? एक छोटा ऑब्जेक्ट जो अपने से किसी बड़े ऑब्जेक्ट का चक्कर काट रहा हो उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। एक छोटा ऑब्जेक्ट जो अपने से किसी बड़े ऑब्जेक्ट का चक्कर काट रहा हो उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। जैसे अर्थ के चारों ओर मून घूमता है तो मून बेसिकली अर्थ का सैटेलाइट ही है, लेकिन इसे हमने नहीं बनाया। वो नेचुरली अर्थ के चक्कर लगाता है, इसलिए मून को हम अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट बुलाते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, गैजेट या मशीन जिसे हम स्पेस में छोड़ते हैं ताकि वो अर्थ के या किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट के चक्कर लगाए और हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, उसे हम सैटेलाइट बुलाते हैं। अब हम देखते हैं कि सैटेलाइट के क्या रोल है। वाई इज सैटेलाइट नीडेड? सैटेलाइट के काफ़ी अलग अलग फंक्शंस हैं। जैसे सैटेलाइट से ही हम नेविगेशन सिस्टम यूज़ करते हैं, जैसे गूगल मैप्स यूज़ करने के लिए सैटेलाइट काफ़ी इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है। जैसे अमेरिका का नेविगेशन सिस्टम जीपीएस है, वैसे ही इंडिया का भी अपना नेविगेशन सिस्टम है जिसका नाम है नेविक। इसका फुल फॉर्म है नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन, जो कि सैटेलाइट के ऊपर ही पूरा डिपेंड होता है। सैटेलाइट के और भी कई फंक्शंस है, जैसे सैटेलाइट से ही हम टेलीविज़न देखते हैं, सैटेलाइट से ही कम्युनिकेशन अक्रॉस कंट्रीज होता है, और सैटेलाइट की मदद से ही हम वेदर फोरकास्टिंग करते हैं। अब हम देखते हैं वाई वी आर लॉन्चिंग चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 पर हमने इतना खर्च क्यों किया, इसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो चंद्रयान 3 पर हमने 615 करोड़ खर्च किया है ताकि हम मून पर पहुंचे और मून से इंफॉर्मेशन अर्थ पर पहुंचाए। मून अर्थ को स्टडी करने के लिए एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां से हम अर्थ के बारे में डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। पिछले 20 ईयर्स से इंडिया अपना स्पेस प्रोग्राम्स का बजट बढ़ा रहा है, लेकिन ये हमारी जीडीपी का केवल 0.8% ही है। इसरो का बजट नासा से 15 टाइम्स कम है। सैटेलाइट का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है, और वो ये है कि सैटेलाइट की मदद से हम बॉर्डर पर नज़र रख सकते हैं और साथ ही साइक्लोन के वार्निंग्स भी पा सकते हैं सैटेलाइट की मदद से। आज तक इंडिया ने 34 कंट्रीज़ के लिए 431 सैटेलाइट्स लॉन्च किया है, जिससे हम पैसे कमाते हैं। चांद पर सबसे पहले रशिया पहुंचा है लूना 2 के साथ इन 1959। उसके 10 साल के बाद अमेरिका पहुंचा था, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग वर्ल्ड के फर्स्ट ह्यूमन बने थे चांद पर लैंड करने वाले। रशिया ने किसी इंसान को चांद पर नहीं भेजा है आज तक, लेकिन वो वर्ल्ड का फर्स्ट था जो चांद पर पहुंचा था। दुनिया में सिर्फ 3 कंट्रीज है जो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग किए हैं। वो है अमेरिका, रशिया और चाइना। अगर हमारा चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल होता है तो हम 4th नेशन बनेंगे। चंद्रयान 2 मून पर लैंड करने से बस हाफ किलोमीटर दूर था, बट सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण क्रैश लैंड हो गया था। मून की बस एक ही साइड हमेशा अर्थ को दिखती है और दूसरे साइड नहीं। मून का 41% हिस्सा अर्थ से छुपा हुआ होता है।
और चंद्रयान 3 उसी छुपे हुए हिस्से पर लैंड करके हमें वहाँ के राज बताने वाला है। चंद्रयान 2 भी वहीं पे लैंड करने के इरादे से गया था, लेकिन क्रैश लैंडिंग हो गया था। मून के साउथ पोल पर आज तक लैंड कोई लैंड नहीं किया है। इंडिया फर्स्ट कंट्री होगा ऐसे करने वाला। तो अगर चंद्रयान 3 सक्सेसफुल होता है तो हम वर्ल्ड के फर्स्ट कंट्री होंगे जो मून के सदर्न पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएंगे। चैप्टर 2 में हम देखेंगे कि वाई वी लॉन्च आवर रॉकेट्स फ्रॉम श्रीहरिकोटा। जहां से चंद्रयान लॉन्च हुआ है वहीं से इंडिया के 90% रॉकेट्स लॉन्च हुए हैं। आंध्र प्रदेश के छोटे से आइलैंड से जिसका नाम है श्रीहरिकोटा, जो करंटली इंडिया का एकलौता स्पेस पोर्ट है। 3 रीजंस के कारण इंडिया रॉकेट्स यहाँ से लॉन्च करता है। पहला रीज़न ये है कि ये ईस्ट में लोकेटेड है और दुनिया के सभी मेजर कंट्रीज के स्पेस पोर्ट्स ईस्ट में ही लोकेटेड है, जिससे रॉकेट को एक स्टार्टिंग बूस्ट मिलती है क्योंकि अर्थ ईस्टवर्ड्स रोटेट होती है। सेकेंड रीज़न ये है कि श्रीहरिकोटा इक्वेटर के पास है। हमारे अर्थ की रोटेशन इक्वेटर में सबसे फास्ट होती है। ये फास्ट रोटेशन स्पीड रॉकेट को हेल्प करती है और काफ़ी फ्यूल भी सेव करती है। थर्ड रीज़न ये है कि ये बे ऑफ बंगाल के काफ़ी पास है, तो रॉकेट लॉन्चिंग में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसके पार्ट्स हम पानी में गिरा सकते हैं। तो इन्हीं 3 रीजंस के कारण हम हमारे सारे रॉकेट्स श्रीहरिकोटा से लॉन्च करते हैं। चैप्टर 3 में हम देखेंगे चंद्रयान 3 का वर्किंग प्रोसेस। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे विक्रम नाम का लैंडर है और प्रज्ञान नाम का रोवर है। चंद्रयान 2 का भी लैंडर और रोवर का नाम यही था। चंद्रयान 3 का प्राइम ऑब्जेक्टिव होगा मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। अब तक बस अमेरिका, रशिया और चाइना ने ही मून पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है। अगर मिशन सक्सेसफुल हुआ तो हम 4th नेशन बनेंगे। चंद्रयान 3 को हमने लॉन्च किया था सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है। चंद्रयान 3 को इसरो ने लॉन्च व्हीकल LVM-3M4 से लॉन्च किया है, जिसका फुल फॉर्म है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं रॉकेट का। इसमें हम देख सकते हैं कि साइड में 2 बूस्टर्स है, सेंटर में लिक्विड इंजन है, उसके ऊपर क्रायोजेनिक इंजन है, और सबसे टॉप में जहां हम देख सकते हैं इंडियन फ्लैग दिख रहा है, वहां पे हमारा चंद्रयान 3 का पेलोड है। यहाँ हम देख सकते हैं कि साइड में 2 बूस्टर्स है। इनका नाम है S-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो है S-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स। उन दोनों के बीच में हम देख सकते हैं कि लिक्विड स्टेज है जिसका नाम है L-110, जो लिक्विड इंजन है। उसके ऊपर क्रायोजेनिक इंजन C-25 है, जिसे हमने खुद ने बनाया है, जिसे पूरे दुनिया में सिर्फ 6 कंट्रीज आज तक बना पाया है, जो है US, फ्रांस, रशिया, चाइना, जापान और इंडिया। चंद्रयान 3 रॉकेट के टॉप पोर्शन में होगा सैटेलाइट। सारे वही होते हैं, सारे मिशंस में सैटेलाइट इसी जगह पे होते हैं। अब हम देखेंगे हमारे चंद्रयान 3 के डिटेल्स, जो कि हमारा मेन पेलोड है इस मिशन का। चंद्रयान 3 में जो
एक्स्ट्रा पार्ट है वो है प्रोपल्शन मॉड्यूल, जो चंद्रयान 2 में नहीं था। हम इस फोटो में देख सकते हैं प्रोपल्शन मॉड्यूल को अलग से दिखाया गया है। ये चंद्रयान 2 में नहीं था, इसके जगह पे चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर था, जो कि चंद्रयान 3 में नहीं है। प्रोपल्शन मॉड्यूल हमें धरती वाले ऑर्बिट से चांद वाले ऑर्बिट तक लेके जाएगा। इसमें हम देख सकते हैं जो रेड वाला है वो है अर्थ का ऑर्बिट। वहाँ से प्रोपोर्शनल मॉड्यूल के मदद से हम जो ब्लू वाला मून का ऑर्बिट है वहाँ तक पहुँचेंगे। जो हमारा लैंडर है उसके अंदर लैंडर मॉड्यूल और रोवर दोनों है। लैंडर का हमने नाम रखा है विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञान। लैंडर के ऊपर हम देख सकते हैं उस पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा है, रिएक्शन व्हील्स है, रंबा पेलोड है, अल्टी अल्टीमीटर है। हमें एक और पेलोड दिख रहा है चेस्ट नाम का। लैंडर मॉड्यूल पे काफ़ी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स है जो मून पे पहुंचने पे हम यूज़ करने वाले हैं। लैंडर के ऊपर हम देख सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट है चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, जिसे शॉर्टकट में हम चेस्ट के नाम से जानते हैं, जो मेज़र करेगा सरफेस की थर्मल प्रॉपर्टीज़ को। उसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट है दूसरा इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी इल्सा, जो मेज़र करेगा मून के सिस्मिक सिटी को अराउंड द लैंडिंग साइड। उसके बाद और एक इंस्ट्रूमेंट है रंभा, जिसका फुल फॉर्म है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिविटी आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, जो मून के गैस और प्लाज्मा एनवायरनमेंट को स्टडी करेगा। इसके बाद एक डिवाइस है जो हमें नासा ने प्रोवाइड किया है। यह है पैसिव लेज़र रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे, जो कि हम लूनर रेंजिंग स्टडीज़ के लिए यूज़ करेंगे। चंद्रयान 3 का जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो कैरी करेगा एक एक्सपेरिमेंट को जिसका नाम है स्पेक्ट्रो पॉलीमीटर ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ शेप। शेप धरती से आने वाली लाइट को स्टडी करेगा चांद के ऊपर से। क्योंकि धरती पर लाइफ है, शेप धरती से आने वाली रोशनी को स्टडी करके और कोई लाइफ सस्टेन करने वाला प्लैनेट है क्या इस पर काम करेगा मून के ऊपर से। तो शेप काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम धरती की लाइट को रीड करके उसे हैज सिग्नेचर यूज़ करेंगे कई और प्लैनेट्स पे लाइफ सस्टेन हो रहा है क्या ये जानने के लिए। अब हम मिशन की प्रोसेस को समझेंगे। 14 जुलाई 2023 आफ्टरनून 2:35 पर हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था लॉन्चिंग व्हीकल LVM-3M4 से। रॉकेट आसमान में 62 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचते ही दोनों बूस्टर रॉकेट से अलग हो गए। हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि सबसे पहला प्रोसेस दोनों बूस्टर्स रॉकेट से अलग हो गए और मेन इंजन स्टार्ट हो गया। दोनों अलग हुए बूस्टर को इसरो के साइंटिस्ट ने सॉफ्टवेयर के मदद से समुद्र में गिरा दिया। लॉन्च के 196 सेकेंड्स के बाद रॉकेट के दोनों हीट शील्ड अलग हो गए, जो हम फोटो में देख सकते हैं। (307 सेकेंड्स पर रॉकेट से लिक्विड इंजन अलग हुआ और क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट हुआ। हमने देखा क्रायोजेनिक इंजन
हमने खुद बनाया है, जो कि काफ़ी एडवांस इंजन होता है। सिक्सटीन मिनट के बाद रॉकेट से क्रायोजेनिक इंजन भी अलग हुआ और चंद्रयान 3 अर्थ के ऑर्बिट में पहुंच गया। इसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल हमें अर्थ वाले ऑर्बिट से मून वाले ऑर्बिट में ले जाएगा। हम यहाँ देख सकते हैं, यह है अर्थ का ऑर्बिट जो रेड में है, और जो ब्लू कलर में है वो मून का ऑर्बिट। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल के मदद से हम अर्थ के ऑर्बिट से मून के ऑर्बिट में पहुंचेंगे। चंद्रयान 3 अपने साथ 3 अलग अलग हिस्से लेके जा रहा है। सबसे पहला उड़ाने वाला हिस्सा, जिसे हम प्रोपल्शन मॉड्यूल कहते हैं, दूसरा हिस्सा लैंडर मॉड्यूल, और आखिरी तीसरा हिस्सा है रोवर। इस फोटो में हम देख सकते हैं इंटीग्रेटेड मॉड्यूल जो हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है चंद्रयान 3 का इंटीग्रेटेड मॉड्यूल। नीचे है प्रोपल्शन मॉड्यूल और ऊपर है लैंडर, जिसके अंदर रोवर भी है। यह है हमारा रोवर जो मून के सरफेस पर ट्रैवल करते हुए अलग अलग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेगा। ऑर्बिटर वाला हिस्सा इस बार नहीं भेजा गया है क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले ही चांद के चारों ओर घूम रहा है। इसरो इसी का इस्तेमाल करेगा, इसलिए इस बार के मिशन में हमने ऑर्बिटर नहीं भेजा है। जैसे ही चंद्रयान 3 चांद के 100 किलोमीटर के दरमिया पहुंच जाएगा, प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर अलग हो जाएगा। हम फोटो में देख सकते हैं प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर से अलग हो रहा है। इसके बाद लैंडर अपना स्पीड कम करते हुए चांद के साउथ पोल पर लैंड करेगा। लैंडर के लैंड करने के बाद लैंडर के अंदर से रोवर बाहर आएगा। जैसे कि हम फोटो में देख सकते हैं, लैंडर के अंदर से रोवर बाहर आ रहा है। रोवर के व्हील पर इसरो का लोगो छपा है, तो रोवर जब मून पर मूव होगा तो वो मून पर हमारे इसरो का लोगो छापते हुए जाएगा। आपने इसरो के कुछ एनिमेशंस में देखा होगा ये चीज़, तो ये रियल में होने वाला है कि चांद पर इसरो अपना सिंबल छापते हुए आगे बढ़ेगा। हमारा लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान 1 लूनर डे तक काम करेंगे, जो कि अर्थ के 14 डेज जितना होता है। क्योंकि उसके बाद मून पर सनलाइट नहीं आएंगी, तो लैंडर और रोवर को सोलर पावर नहीं मिलेगा। आपने अपना टाइम देके यहाँ तक वीडियो को देखा, उसके लिए थैंक यू। कीप लर्निंग। आज हम यहीं पे क्लास ख़त्म करते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।